हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ इंडिया घूमो फिरो। थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हम कहाँ आए हैं। जी हाँ, हम आए हैं रणथंभौर नेशनल पार्क। तो ये जो पार्क है, आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि राजस्थान के सवाई माधोपुर टाउन में स्थित ये एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, जो इसकी वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। स्पेसिफिकली यहाँ पे टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसके लिए ये पार्क बहुत फेमस है। तो कुछ दिनों से हम प्लान कर रहे थे कि कहीं जाएंगे, कुछ देखने जाएंगे। हमारा जो प्रीवियस व्लॉग था उसमें हम जवाई गए थे, जहाँ पे हमने बहुत सारे लेपर्ड्स देखा था। आप में से जिन्होंने वो देखा नहीं है, प्लीज़ उस व्लॉग को फॉलो कीजिए, देखिए। एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी थी। तो हमने सोचा हमारी इस वाइल्ड लाइफ जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये डेस्टिनेशन चूज़ किया हमने, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन। तो दिल्ली से हम चले थे सुबह 7:30 बजे। वहाँ से दिल्ली से रणथंभौर का डिस्टेंस है कुछ 367 किलोमीटर्स। हमें करीब 5 घंटे लगा यहाँ पहुँचने के लिए। पीछे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर है ये रिसॉर्ट जहाँ हम रुके हैं, और इस रिसॉर्ट का नाम है द राजबाग बाय आर्यम ग्रुप। बहुत ही सुंदर रिसॉर्ट है और एकदम क्वाइट है, सेक्लूडेड है। रिसॉर्ट आप देख पा रहे हो, ये रणथंभौर के जो फॉरेस्ट है उसके जोन नंबर 1, 2, 3, 4 का जो एंट्री गेट है उससे बहुत ही पास है। अराउंड 2.4 किलोमीटर्स है फ्रॉम द गेट। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से गेट बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। तो टाइम हो रहा है अभी 1:30 और हमें क्विकली लंच करना है, क्योंकि आज हम अटेम्प्ट करेंगे हमारा पहला सफारी जो जोन नंबर 3 में है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को जोन 3 ले जाऊं, चलिए क्विकली आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारा रूम कैसा है, रूम में फैसिलिटीज़ कैसे हैं। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है ये जगह, बहुत ही क्वाइट है, कोई हसल बसल नहीं। एंड दिस पूल वाटर इज़ रियली अट्रैक्टिव। और ये है हमारा रूम, जिसमें इस तरफ 2 चेयर्स और एक टेबल दिया हुआ है। एक बहुत ही बड़ा सा बेड है विद साइड टेबल्स, और इस तरफ एक कैबिनेट है जिसके अंदर फ्रिज है। यहाँ पे टी किट, केटल और वाटर बॉटल्स है, टीवी है, और इधर एक चेंजिंग रूम है विद मिरर और स्टोरेज। वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन और बड़ा सा है। इधर टॉयलेटरीज दी हुई है। इस होटल को हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया है। 3 लोगों के हिसाब से 2 नाइट्स के लिए विथ एक्स्ट्रा बेड हमें पड़ा है 10,760 रुपये। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। इस तरफ उनका डाइनिंग एरिया है, तो डाइनिंग एरिया में चलते हैं और खाना खा लेते हैं। ये है डाइनिंग एरिया, बहुत ही वेल डेकोरेटेड है, नीट एंड क्लीन है। और हम बैठे हैं इस टेबल पे। खाना भी लग चुका है और देखते हैं आज खाने में क्या क्या है। तो हमने लिया है आलू जीरा राइस, दाल फ्राई एंड दाल मखनी, एंड रोटी हमने ऑर्डर किया है, वो आने वाला है। तो चलिए जल्दी से लंच कर लेते हैं, क्योंकि लंच के बाद मैं आप लोगों को ले चलने वाली हूँ फॉरेस्ट के अंदर और जोन नंबर 3। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ऐसा पार्क है जो फेमस है यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर के पॉपुलेशन की वजह से। इस पार्क के टूरिज्म वाले एरिया को 10 जोन में बांटा गया है। जोन 1 to 5 शेरपुर वाले एंट्री गेट से जाना पड़ता है, जो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से बस 12 किलोमीटर की दूरी पे है। वही जोन्स 6 to 10 सवाई माधोपुर के सिटी को क्रॉस करके दूसरी तरफ से जाना पड़ता है और इस गेट से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जोन्स 1 to 5
कोर एरिया है जहां टाइगर देखने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। वहीं जोन्स 6 to 10 है बफर जोन, जहां टाइगर देख पाने का फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन स्पॉट किया जाता है। 1 to 5 जोन्स खुली रहती है 1 अक्टूबर से लेकर 30 जून तक। बरसात की वजह से 1 जुलाई से 30 सितंबर तक पार्क बंद होती है, लेकिन अगर आप चाहे तो इन 3 महीने में 6 to 10 जोन्स में सफारी कर सकते हैं। आज हमारा सफारी जोन 3 में है, जो कि फॉरेस्ट का सबसे खूबसूरत जोन्स में से एक है। इस जोन का सीनिक ब्यूटी किसी भी और जोन में नहीं है। फॉरेस्ट एरिया के अलावा इस जोन के एंट्री पॉइंट में है 1000 साल पुराना रणथंबोर का किला, जो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। इसी फोर्ट के अंदर है एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जो बहुत ही मशहूर है। जोन 3 के इस एंट्री गेट पे हमारा बोर्डिंग पास एक बार फिर से चेक करवा के अब हम फॉरेस्ट के अंदर जाएंगे। आरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में स्थित ये पार्क आज़ादी से पहले जयपुर के महाराजाओं का फेवरेट हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद 1952 में इस जंगल को माधोपुर गेम सैंक्चुरी घोषित किया गया और हंटिंग बंद हुई। फिर साल 1973 में इस जंगल को राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और इसी के साथ धीरे धीरे जंगल में बसे 12 गांव के लोगों को जंगल के बाहर रिलोकेट करवाया गया। आखिर में 1 नवंबर 1980 इस जंगल के 282 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। दोस्तों, इस जोन में पदम तालाब और राजबाग तालाब के सुंदरता के अलावा यहाँ तरह तरह के वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। रणथंबोर के सबसे पॉपुलर टाइगर्स ने इसी जोन को समय समय पे अपना टेरिटरी बनाया हुआ है। अभी हम राजबाग तालाब के उस हिस्से में रुके हैं जहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स दिख रहे हैं। इसके अलावा स्पॉटेड डियर, सांबर, जंगल हेयर जैसे बहुत सारे एनिमल्स और माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इन क्रोकोडाइल्स को देख के कोई भी कह सकता है कि ये तो स्टैचूज जैसे लग रहे हैं। क्रोकोडाइल्स को देखते देखते हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये छोटे छोटे फ्रैंकोलिन के बच्चे हमारे जिप्सी के पास आके घूम रहे हैं। और फाइनली अब हम दूसरे पॉइंट पे आए हैं, जो कि पदम तालाब का एरिया है। पदम तालाब के किनारे जो रेड कलर्ड स्ट्रक्चर है, इसी को जोगी महल कहते हैं। किसी समय ये महल राजा महाराजाओं का हंटिंग पैलेस हुआ करता था। यहाँ पे एक फीमेल कब कुछ दिनों से दिख रही है और आज सुबह भी दिखी है। इस कब को देखने के लिए बहुत सारे जिप्सीज यहाँ वेट कर रहे हैं, तो हम भी वेट कर लेते हैं। और बहुत देर इंतज़ार के बाद हमें ये फीमेल कब दिख गई। ये टाइग्रेस रणथंबोर का बहुत ही पॉपुलर टाइगर फैमिली का पार्ट है। इसकी माँ है टाइग्रेस रिद्धि, जो फेमस टाइग्रेस एरोहेड की बेटी है। एरोहेड जो कि रणथंबोर का सबसे पॉपुलर और सेलिब्रेटेड टाइग्रेस मछली की पोती और टाइग्रेस कृष्णा और स्टार मेल की बेटी है। टाइगर्स अपने टेरिटरी को मार्क करने के लिए पेड़ पे क्लॉ मार्क करके और पेड़ पे यूरिनेट करके एक एरिया को अपना क्लेम कर लेते हैं। ये टाइग्रेस कब शायद यही कर रही है। शाम हो गई है और हमारे सफारी का भी टाइम ख़त्म हो रहा है, तो उस टाइग्रेस को वहीं पे छोड़ के अब हम गेट की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि टाइम टू टाइम पदम तालाब और राजबाग तालाब के एरिया पे
काफी समय तक किसी न किसी टाइग्रेस ने ही अपना टेरिटरी बनाया हुआ है। आज का ये बहुत ही फुलफिलिंग डे खत्म करके अब हम गेट की तरफ जा रहे हैं। और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये सफर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। जाते जाते हमें ये लेपर्ड पेड़ पे लेटा हुआ दिख गया। लेपर्ड अगर पेड़ पे दिख रहा है मतलब टाइगर कहीं नीचे ही घूम रहा होगा। समय खत्म होने की वजह से हमें इस लेपर्ड का वीडियो फुटेज ज्यादा नहीं मिल पाया, तो इस लेपर्ड को यहीं छोड़ के अब हमें जाना होगा। जंगल के इन छोटे छोटे सरप्राइजेस के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही एक्सपीरियंसेस सफारी को यादगार बनाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है डे 2 और जैसे कि आपको पता है हम हैं रणथंबोर नेशनल पार्क के बहुत ही पास। अभी सुबह के बज रहे 5:40 और हम रेडी हो चुके हैं फॉर वन मोर एक्साइटिंग सफारी। आज का जो हमारा जोन है वो है जोन नंबर 2। गेट से वैसे हमारा जो लॉज है वो बहुत ही पास में है, तो इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इट्स अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। और अभी तक हमारा जो जिप्सी है वो आके पहुंची नहीं है एंड बात हो चुकी है। जैसे ही जिप्सी आती है हम निकल पड़ेंगे फॉर दी सफारी। कल का डे आप लोगों ने देखा ही है, बहुत ही अच्छा था। पहले दिन के हिसाब से हमने पहले दिन ही हम टाइगर को स्पॉट कर पाए, इतने सारे क्रोकोडाइल्स देख पाए। सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। देखते हैं आज का दिन कैसे रहता है। आज हमारा वैसे 2 सफारी है। मॉर्निंग सफारी है, आई थिंक 6-6:30 तक हम अंदर जा पाएंगे फॉरेस्ट के, और शाम की सफारी भी है एट अराउंड 3:30, तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे शाम की सफारी के लिए। और कल हमारी वापसी है यहाँ से, तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ओह, दैट्स द जीप कमिंग। ये जीप से हम चलेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ सब खड़ी है अंदर जाने के लिए। और ये है हमारा जोन नंबर 2। पीछे जो था वो जोन नंबर 1 का गेट था, उधर 4 और 5 का गेट है। अब हम एंटर कर रहे हैं जोन नंबर 2 की तरफ। इधर जोन नंबर 3 का रास्ता जाता है। तो दोस्तों, पार्क में सफारी करने के लिए आप लोग राजस्थान गवर्नमेंट का ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद आपको एक बोर्डिंग पास की ज़रूरत होगी, जो कि सफारी के टाइम से 2 घंटा पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आ जाती है। हमारे गाइड का ये कहना है कि आजकल अक्सर इस चट्टान वाले एरिया में एरोहेड और उसके 3 कब्स दिख रहे हैं। पीकॉक और मंकी का अलार्म कॉल सुन के अब सभी लोग अलर्ट हो गए हैं। लग रहा है कि इन झाड़ियों के बीच में पक्का वो टाइग्रेस एरोहेड और उसके कब्स लेटे हुए हैं, लेकिन इस वक्त हमें नहीं दिख रहे हैं। तो अभी हम यहाँ थोड़ा इंतज़ार करेंगे वो टाइग्रेस बाहर निकल के आए और हम उसको देख पाए। जंगल में पीकॉक और मंकी के अलार्म कॉल से हमें पता लग जाता है कि टाइगर यही आसपास कहीं पे होगा। यही एनिमल्स है जो बाकी एनिमल्स को सतर्क कर देते हैं कि टाइगर का प्रेजेंस है। लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद हमें वो टाइग्रेस नहीं दिखी, इसीलिए अब हम यहाँ से चल रहे हैं जंगल की दूसरी तरफ।
इस फॉरेस्ट में आपको जगह जगह बहुत सारे मोर और डियर दिख जाएंगे। चलते चलते हमें एक जिप्सी दूर रुकी हुई नजर आई। हो सकता है कि इस जिप्सी को कोई टाइगर स्पॉट हुई है। इस नाले के एक एंड में एक मेल टाइगर बैठा हुआ है, लेकिन हमसे काफ़ी दूर है। यहाँ पे बहुत सारे जिप्सीज और कैंटर वेट कर रहे हैं उस टाइगर का एक झलक देखने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये है टाइगर T101 जिसका नाम है बादल। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें लग गया कि ये टाइगर यहाँ से उठने वाला नहीं है। अब हम जंगल की दूसरी तरफ जा रहे हैं और चलते चलते हमें दिख गया फिर से एक मेल टाइगर जिसका नाम है T123। ये आराम से यहाँ पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। ये नॉन टूरिज्म जोन का टाइगर है और काफ़ी शाई है। थोड़ी देर वेट करने के बाद अब हम जंगल की दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे टाइग्रेस एरोहेड का एक मेल कब देखने का चांस है। और यहाँ पे हमें कुछ जिप्सीज वेट करते हुए मिल गया क्योंकि एरोहेड का वो मेल कब यही झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ है। सफारी का टाइम अब खत्म हो रहा है और अब हमें पार्क से बाहर जाना होगा। आज सुबह का ये सफारी काफी एक्साइटिंग रहा जहाँ पे हमें 3 टाइगर स्पॉट हुए। लंच के बाद हम फिर से वापस आएंगे हमारा थर्ड और आखिरी सफारी के लिए। तो आफ्टर अ वेरी सक्सेसफुल डे 2 फर्स्ट सफारी, हम आज का लास्ट सफारी के लिए अभी निकल चुके हैं और अभी का जो हमारा सफारी है वो है जोन नंबर 5 में। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप है, करीब 3 बज रहे हैं एंड अभी जिप्सी आ जाएगी हमें पिकअप करने होटल से और उसके बाद हम चलेंगे। एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगी, इस वक्त धूप में जब आप बाहर जाते हो तो अपना सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करना। मैं एक चीज़ करती हूँ जो आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जब भी आप फॉरेस्ट में जाओ तो फॉरेस्ट में घुसने से पहले मैं हमेशा एक चिल्ड वाटर का बॉटल ले लेती हूँ और उसमें मैं ORS या इलेक्ट्रॉल ऐसा कुछ डाल लेती हूँ। दैट कीप्स मी हाइड्रेटेड। और फॉरेस्ट में आपको कहीं पे भी पानी का ऐसा कुछ तो मिलेगा नहीं, तो अपना पानी ज़रूर कैरी कीजिए, सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए, अपने आप को धूप से बचाइए और अच्छे से साइटिंग कीजिए जिसके लिए हम जाते हैं फॉरेस्ट। तो चलिए चलते हैं, हम तैयार हैं जाने के लिए, गाड़ी बस आती ही होगी। आप लोगों को ले चलती हूँ फॉर आवर लास्ट एंड फाइनल सफारी इन दिस ट्रिप। देखते हैं क्या क्या मिलता है, चलिए। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं फॉरेस्ट के अंदर और चल रहे हैं जोन नंबर 5 की तरफ। सुबह का सफारी काफ़ी एक्साइटिंग रही जहाँ पे हमें 3 टाइगर स्पॉट हुए। देखते हैं जोन 5 हमारे लिए कौन कौन से सरप्राइजेस लेके वेट कर रही है। और यहाँ पे और भी जिप्सीज और कैंटर वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। ये है जोन नंबर 4 और 5 का कॉमन एंट्रेंस। यहाँ पे एक बार फिर से बोर्डिंग पास चेक कराने के बाद हम फॉरेस्ट के अंदर जा सकते हैं। इस वक्त जंगल का तापमान काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पेड़ और पौधों की वजह से यहाँ का टेम्परेचर कम लगता है। और चलते चलते हमें सड़क के ऊपर ये सांबर डियर दिख गया। और थोड़ी ही दूरी पे हमें दिख गया एक मेल टाइगर।
ये है टाइगर T120 जो इस वक्त पानी में लेटा हुआ है। दोपहर की गर्मी से बचने के लिए टाइगर्स अक्सर पानी के अंदर लेटे हुए मिलते हैं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए काफ़ी लकी रहा। वैसे तो अभी जोन 5 शुरू भी नहीं हुआ था और हमें ये मेल टाइगर दिख गया। और अब ये टाइगर उठ के पानी से बाहर निकलने के लिए चल पड़ा है। पानी से बाहर निकल के अब ये टाइगर जंगल के अंदर जाने लगा है। जंगल से निकल के अब ये टाइगर इस सड़क के ऊपर आ गया है। ये वही सड़क है जो जोन 4 और 5 का कॉमन रोड है। ये टाइगर हमारे जिप्सी की तरफ ही आ रहा है, इस वजह से हमें अपना जिप्सी पीछे करना पड़ा। टाइगर का ये शॉट मेरे लिए बहुत ही लकी है। बहुत कम इतने पास से टाइगर देखने को मिलता है। काफी समय तक इस टाइगर को फॉलो करने के बाद अब हम जंगल की दूसरी तरफ जा रहे हैं। अभी तो जोन 5 शुरू भी नहीं हुआ है। ये जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से राइट हैंड साइड जोन 4 का रास्ता जा रहा है और ये जो सीधा रोड है ये जोन 5 की तरफ जाता है। जंगल में टाइगर के अलावा बहुत सारे और एनिमल्स दिखते हैं, तो हमें कभी भी ये सोच के नहीं आना चाहिए कि जंगल में हम सिर्फ टाइगर देखने आए हैं। व्हाट अ सुपर लकी डे आज था। आप लोगों ने देखा कितना अच्छा साइटिंग किया हमने T120 का। तो उसके बाद जोन 5 का ये एक जगह है जहाँ पे आप उतर सकते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ज़्यादा ख़तरा नहीं है, पर जंगल में तो ख़तरा हर जगह होती है। तो हमारे ड्राइवर साहब ने बोला और गाइड ने भी बोला कि आप यहाँ उतर सकते हैं। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं एक फॉरेस्ट का ऑफिस है। और इधर वॉशरूम्स बने हुए हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ। और वो है हमारी जिप्सी, हमारी लकी जिप्सी जिसमें हम आए थे। जब जिप्सी में चढ़ी तो आई वॉज़ नॉट श्योर कि जोन 5 में हम कुछ देख पाएंगे कि नहीं। और जैसे ही हम जिप्सी में बैठे, हमारे साथ जो थे उन्होंने बोला जोन चेंज करा लेते हैं, लेकिन लकीली जोन चेंज नहीं हुआ। उन्होंने बोला आप जोन 1 में जा सकते, तो हमने मना कर दिया कि नहीं, जोन 1 नहीं जाएंगे। और यहाँ आए एंड वी वर सो लकी। और ये जो जगह है ना, ये इतना खूबसूरत है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। चलिए चलते हैं, इट्स टाइम टू गो नाउ। जो भी अब दिखेगा फॉरेस्ट में वो बोनस ही है, बट हमारा तो मन भर गया है आज।
शाम हो रही है। इस खूबसूरत सनसेट के साथ अब हमें इस पॉइंट से वापस जाना होगा। और यहाँ पे हमें दिख गया वाइल्ड बोर का ये फैमिली, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जंगल के अंदर ये सुंदर नज़ारे जंगल का इस एक्सपीरियंस को और भी खास बना देती है। इस स्पॉटेड डियर को ही देख लीजिए, इसके सींग में ये पेड़ की डाली ऑर्नामेंट की तरह दिख रहा है। आज का ये सफारी काफी यादगार रहा। जो भी हमने देखना चाहा लगभग सभी कुछ दिख गया। आखिर में हमें ये भालू भी दिख गया। इस मिट्टी के ढेर में शायद अपने खाने को खोज रहा है। भालू अक्सर मिट्टी के ढेर में से टर्माइट्स या एंट्स को ढूंढते हैं, जिसको ये खाते हैं। शाम हो रही है और अब हमारे सफारी का भी टाइम खत्म हो रहा है, तो इस भालू को यहीं पे छोड़ के अब हमें बाहर की तरफ जाना होगा। दोपहर के इस सफारी में हमें शुरुआत में ही टाइगर दिख गया था। हमारा काफी समय वहीं पे निकल गया। इसी वजह से जोन 5 को हम पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अभी तो 8 किलोमीटर का रेंज बचा भी हुआ था और चलते चलते हमें फिर से अलार्म कॉल सुनाई दिया और साथ के नाले में फिर से हमें वही टाइगर लेटा हुआ दिख गया। लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल भी समय बचा हुआ नहीं है, जिस वजह से अब हम गेट की तरफ जा रहे हैं। अभी हम वापस आए फॉरेस्ट से। आज 2 जोन का सफारी था। आप लोगों ने देखा कि सुबह हम गए थे जोन 2 और शाम को जो हमारा ट्रिप था वो था जोन 5 में। एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। अगर आप लोगों को लगे यहाँ आके कि आप अपना जोन चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज पॉसिबल है। वो मुझे आज ही पता चला। हालांकि मैं बहुत बार रणथंभौर आई हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मुझे आज ही मिला। अगर आपको जोन चेंज करना है तो आपको वेल इन एडवांस बताना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आपका कल का सुबह का सफारी है तो आप शाम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ चेंज, लेकिन उसके लिए आपको फीस पे करनी होगी और जोन 1 to 5 के बीच में चेंज हो सकती है। उसका प्राइस रेंज जो आपको पे करना पड़ेगा डिफरेंशियल वो डिफरेंट है। और अगर आप 6 to 10 जोन में है उसका भी अलग रेंज है। लेकिन अगर 6 to 10 वाले जोन से आप 1 to 5 वाले जोन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो लेकिन ये चेंज करने के लिए आपका जो बुकिंग टिकट है उसको लेके आपको डीएफओ का ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ वो हैंड टू हैंड चेंज कर देते हैं, बट हाँ, इट इज बेस्ड ऑन अ फी। आपको उसके लिए डिफरेंशियल पे करना पड़ेगा। और एक बात पता चली हमें, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप में से जो लोग यहाँ आना चाहेंगे, अगर आप पहले आ चुके हैं और आप किसी गाइड को जानते हैं या आपको कोई भी कांटेक्ट मिलता है तो आप गाइड चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक चार्ज है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सफारी बहुत ही फ्रूटफुल रहे और आपके मनपसंद गाइड के साथ आप जाना चाहते हैं तो यू कैन चूज इट, बट उसके लिए फी पे करनी पड़ेगी। तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है और मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए। कोई भी चेंज अगर आप करना चाहते हैं वो पोर्टल के थ्रू होगा, डीएफओ के ऑफिस में जाके होगा। यही 2 ऑप्शन है और इधर उधर लोग आप लोगों को बोल सकते हैं कि हम करा देंगे। कोई ब्रोकर या इसके थ्रू मत जाइएगा। डायरेक्ट जो ऑफिस है रणथंभौर के अंदर, सवाई माधोपुर में जो ऑफिस है रणथंभौर नेशनल पार्क का, वहाँ जाके आप करा सकते हैं ये चेंज, या तो पोर्टल के थ्रू करा सकते हैं। तो फाइनली ख़त्म हुआ हमारे 3 सफारीज़ का सिलसिला और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रिप था हमारा। 1.5 days 3 ट्रिप्स और हमें लगभग 5 टाइगर दिखे,
और एक लेपर्ड दिखा, आज आपने देखा, हमने भालू भी देखा, कल हमने क्रोकोडाइल्स देखे थे। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमने देखा। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप था। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को पता है क्या करना है, इस व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं कैसे आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट दिखा पाऊँगी, है ना। तो जुड़े रहिए। कल हम यहाँ से वापस जाएंगे और आप लोगों को तब तक इंतज़ार करना होगा हमारे नेक्स्ट सीरीज़ के लिए, जो कि बहुत ही जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। स्टे ट्यून टू आवर चैनल इंडिया घूमो फिरो। फिर मिलते हैं। बाय बाय।